मैं दिवाली के खूबसूरत त्यौहार पे इस रोशन दिन पर हिंदू बरादरी को और जहाँ जहाँ दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है मैं सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मरियम नवाज बाकायदा हिंदू कम्युनिटी के साथ गई हैं, उधर जाकर उन्होंने बोला है कि होली का और दिवाली का जो त्यौहार है ये लाइटिंग का, रोशनियों का त्यौहार है, पॉजिटिव त्यौहार है। तारीख उनको एक मौका दे रही है कि वो अपनी सरहदों से बाहर निकलकर उन तमाम इलाकों को अपने भारत में शामिल कर ले जो इनके ख्याल में इनकी भारत माता के हिस्से थे, और वहां पे अब इस्लामिक रियासतें, मुसलमान रियासतें, चाहे मशरकी पाकिस्तान हो या मगरबी पाकिस्तान, ये कायम है। दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया। बताया जा रहा है तकरीबन 1400 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज हैं, जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीस का जो है वो चेक दिया गया है। इस तरह के त्यौहार आप मनाएंगे अच्छा, तो फिर हिंदुओं के साथ ही होंगे, सिखों के साथ होंगे और अंग्रेजों के साथ होंगे, तो वो पुराना वक्त आ जाएगा जब हिंदू लोग जो मुसलमान पर तशद्दुद जिस तरह इसराइल में हो रहा है। अच्छा, वो हिंदू कर रहे हैं। आम पाकिस्तानी एक हिंदू सेहूनी के, मोदी के, योगी के, अमीर शाह के जहन को सोच ही नहीं सकता कि ये किस किस्म के सफाक जानवर है। तो जब पाकिस्तानियों के आगे ये बात करो तो यही जाहिलाना आर्गुमेंट देना शुरू कर देते हैं कि इंडिया अपनी मईशत क्यों खराब कराएगा, तो पाकिस्तान से क्यों जंग करेगा, पाकिस्तान में है ही क्या, जब पर दोनों आयत ताकतें हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबने देखा कल पूरे दुनिया भर में बड़े धूमधाम से दिवाली बनाया गया, और इसी तरह से कल पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में भी दिवाली बनाया गया, जहां पर पंजाब प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज ने हिंदू कम्युनिटी के साथ मिल करके दिए जलाए और उन्हें गिफ्ट्स भी प्रोवाइड किए, जो कि अब ये वीडियो पूरे इंटरनेट में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान इस चीज़ को देख करके काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ गया है, और इनका कहना है कि अगर गवर्नमेंट के लेवल पर इस तरह से खुलेआम हिंदुओं के फेस्टिवल्स बनाना इस्लाम धर्म को खतरे में डालता है। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी जिहादी सैयद जैद हामिद भी अपने बिल से बाहर आ गया है, और अब वह कह रहा है कि पाकिस्तान का हिंदुइज़्म को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा खतरा है इस्लाम धर्म को और साथ में पाकिस्तान को भी, क्योंकि भारत अब पूरी तरह से पाकिस्तान से जंग करने की तैयारी कर चुका है। इसलिए अब भारत ने चीन से भी समझौता कर लिया है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दिवाली के मौके पर हिंदू कम्युनिटी से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने दिया भी जलाया। बताया जा रहा है तकरीबन 1400 फैमिलीज हैं, हिंदू फैमिलीज हैं, जिनको के पर फैमिली 15,000 रुपीस का जो है वो चेक दिया गया या कैश दिया गया, जो समझ लें कि एक तरह से हमारे जो ईदी कही जाती है वो दी गई है। और उसके बाद मरियम नवाज, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी इस न्यूज़ में वो ये कि जी मरियम नवाज का ये कहना था कि उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत हैरत है, और वो बड़ी मतलब डिस्टर्ब हुई है ये सुनकर के हिंदू कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में कुछ अच्छा सलूक नहीं किया जाता और माइनॉरिटी के लोग जो हैं वो परेशान है। मतलब ये तो एकदम ही कोई नई खबर है जो मरियम नवाज को मिली है, और मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान में नहीं हुई, या तो मार्स पे रहती हैं या डेफिनेटली किसी और कंट्री में रहती हैं, जब उनको यही नहीं पता। जो हम लोगों के गले फट गए बोल बोल के, ना सिर्फ अपने चैनल पे बल्कि इंडियन चैनल्स पे भी जब जाते हैं और माइनॉरिटीज के छूटते हैं, कितनी बार मंदिर तोड़े गए, कितनी बार गुरुद्वारे गिराए गए, कितनी बार चर्च जलाए गए, लेकिन हमारी पंजाब की सीएम जो है उनका कहना ये है कि वो बहुत परेशान हुई है। उनको अचानक से उनको पता लगा है कि जी ऐसा भी होता है। चले कोई बात नहीं, हो हमारे यहाँ कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चले अगर अब आपको पता लग गया है तो मैडम अभी कुछ काम कर लीजिए। हमने हिंदुओं के साथ दोस्ती करने की कोशिश की है, इनके हम ज़ेरे साया नहीं रहे, इस तरह भारत के मुसलमान आजकल रह रहे हैं कि जहां पे हजारों मुसलमानों के इन्होंने अब इसराइल वाली स्ट्रैटेजी पूरे के पूरे भारत में इस्तेमाल करने शुरू कर दी। हजारों मुसलमानों के घर बुलडोजरों से गिरा रहे हैं, मस्जिदें गिरा रहे हैं, मजार गिरा रहे हैं, दुकानें गिरा रहे हैं। दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा जब इसराइल को नहीं रोक रहा तो भारत को कौन रोकेगा। अब ये मेंटालिटी आम पाकिस्तानी मुसलमान समझ नहीं सकता कि किस किस्म के पागल जानवर है। या तखब्बत शैतान मिनल मस्जिद को शैतान ने छू के पागल किया हुआ है। ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, आम जहन सोच ही नहीं सकता। इतना जुल्म कोई इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो करेगा जो ये जानवर आराम से करते हुए गुजर जा रहे हैं। तो आम पाकिस्तानी एक हिंदू सेहूनी के, मोदी के, योगी के, अमीर शाह के जहन को सोच ही नहीं सकता कि ये किस किस्म के सफाक जानवर है। तो जब पाकिस्तानियों के आगे ये बात करो तो यही जाहिलाना आर्गुमेंट देना शुरू कर देते हैं कि इंडिया अपनी मईशत क्यों खराब कराएगा,
पाकिस्तान से क्यों जंग करेगा, पाकिस्तान में है ही क्या, जब पर दोनों एटमी ताकतें हैं। ये जो आर्गुमेंट है कि दोनों एटमी ताकतें हैं, ये आर्गुमेंट तो यूक्रेन में खत्म हो गई, क्योंकि यूक्रेन में भी हकीकत में ये सब जानते हैं कि जंग यूक्रेन और रूस के दरमियान नहीं हो रही, नेटो और रूस के दरमियान हो रही, और नेटो भी एटमी ताकत है, रूस भी एटमी ताकत है। उसके बावजूद 3 साल से जो जंग जारी है वो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, रिवायती जंग हो रही है, यानी राइट डाउन टू अब वो ट्रेंच वॉरफेयर पर आ गई है बात, जैसे पहली जंग अज़ीम में हुआ करती थी कि खंदकें बनी हुई है, दोनों तरफ लाइंस है, दरमियान में माइनफील्ड्स है और एक दूसरे के ऊपर ये पैदल फौज खंदकों से निकलकर हमला करने की कोशिश कर रही है। 21वीं सदी के एटमी और स्पेस एज में आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये डेटरेंस है, दोनों तरफ से ताकतें जो है वो एटमी ताकतें हैं, लिहाजा उन्होंने जंग को रखा ही कन्वेंशनल है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता एस्केलेट कर रहे हैं। कभी कभी रूस के अंदर जाके हमला कर देते हैं, कभी मॉस्को पे हमला कर देते हैं, लेकिन हमले का लेवल इतना रखते हैं कि रूस एटमी हथियार इस्तेमाल न कर सके। वो के पुतिन बार बार थ्रेट कर रहा है, वो कहता है कि अगर रूस की जान को खतरा हुआ, दुनिया में रूस खत्म होने लगा, तो मैं वो दुनिया ही नहीं छोड़ूंगा जिसमें रूस ना हो, मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा। धमकियां वो दे रहा है, लेकिन अभी तक पुतिन ने एटमी मिसाइलों के बटन नहीं दबाए। क्यों? क्योंकि जंग जितनी भी हो रही है इस वक्त रिवायती और कन्वेंशनल है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से बहुत नीचे है। लिहाजा ये बात साबित हो गई कि एटमी ताकतें भी आपस में रिवायती जंग करके अपने आप को न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रख सकती हैं। और ये बात भारत ने कई साल पहले, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, जब इन्होंने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन निकाली थी कोल्ड स्टार्ट, उस वक्त ही भारत ने ये डॉक्ट्रिन डिजाइन करना शुरू कर दी थी। कोल्ड स्टार्ट का मतलब ही यही था, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को रोकने के लिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए थे, छोटे न्यूक्लियर वेपन्स के जो 10-15 किलोमीटर के अंदर या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को या छोटे फौज की कॉन्सेंट्रेशन को या छोटे शहर को तबाह करने के लिए थे। इतने बड़े नहीं जिस तरह के पाकिस्तान के पास दूसरे बड़े एटमी हथियार हैं जो पूरे पूरे मुल्कों को तबाह कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने छोटे एटमी हथियार बनाए थे, इसीलिए इसी माइंडसेट थे कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है तो हम भारत के अंदर इनको लॉन्च करेंगे। तो भारत ने इसके जवाब में अपनी एक मिलिट्री डॉक्ट्राइन बनाई आज से कोई 10 साल पहले, तो कोल्ड स्टार्ट, आप सबने नाम सुना भी होगा, बहुत दफा हमने इस पर बात की है। कोल्ड स्टार्ट का मतलब है कि बगैर वार्निंग दिए पाकिस्तान की सरहदें पार करके पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाए और इतना नजदीक चले जाए, इतना पाकिस्तान के शहरों के अंदर दाखिल हो जाए कि पाकिस्तान अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल ही ना कर सके। यानी उनको जाहिर है कि अगर नाउजुबिल्लाह वो लाहौर के अंदर या सियालकोट के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान चुबुर्जी पे करेगा, शालीमार गार्डन पे करेगा, मतलब हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को? मीनार पाकिस्तान पर करेंगे, हम सियालकोट पे किस जगह करेंगे? अल्लामा इकबाल के घर पे करेंगे। अगर भारतीय फौज अंदर दाखिल, जो कि पिछली 2 जंगों में तकरीबन लाहौर के अंदर वो दाखिल हो चुके थे, अब अगर वो दाखिल हो जाते तो हमारे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स किस काम के होंगे? यही भारत की प्लानिंग है। उन्होंने अपनी इस डॉक्ट्राइन को ओवर ईयर्स बिल्ड करना शुरू किया, बिकॉज वो कन्विंस हो गए कि ये ठीक डॉक्ट्राइन